महबूब रब्बे ज़ुल जलाल बीबी आमिना के लाल पे करे हुस्न जमाल शहनशाह खुश खिसाल साहिब जूद नवाल हुजूर अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में जी लगाकर आवाज़ से आवाज़ मिलाकर के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे बयान का मौजू है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और कुंडों की नियाज। चूँकि माह रजबुल मुरज्जब में मुसलमान, खुश अक़ीदा मुसलमान, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में कुंडों का, खीर पुरियों का और टिकियों का अहतमाम करते हैं और उस पर फातिहा ख़ानी का भी इंतज़ाम इंसलाम करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक कौन है और इनके तारुफ के बारे में, इनकी सीरत तय्यबा और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में इंशाअल्लाह कुछ बातें आप हज़रात को मैं सुनाऊंगा। आइए शुरू में एक वाक़या आपको पेश करता हूँ। हज़रत लेस बिन साद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं हज्ज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मस्जिद हराम शरीफ के करीब जो पहाड़ है जिसको जबल अबू कुबैस कहते हैं, मैं उसकी तरफ चल दिया। मैंने वहां एक शख्स को देखा जो विर्द कर रहा था, या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहते कहते उसकी सांस फूल गई। उसके बाद कहने लगा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा या हय्यु या कय्यूम 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 या हय्यु या कय्यूम, उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु, उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा या अरहमर राहिमीन 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 या अरहमर राहिमीन, उसकी सांस फूल गई। ये विर्द मुकम्मल करने के बाद उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा करके कहा या अल्लाह, दिल चाह रहा है कि अंगूर खाऊं, तू मुझे अंगूर खिला दे। मेरी चादर फट गई है या अल्लाह, तू मुझे नई चादर अता फरमा। हजरत लेस बिन साद कहते हैं कि मैं उस शख्स के पीछे खड़े होकर के सारे मामला देख रहा था और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि अभी उस बंदे की ये दुआ पूरी भी ना हुई थी, मैंने देखा अचानक गैब से एक अंगूरों की टोकरी नमूदार हुई। ताजा फ्रेश अंगूर उसमें थे और दो नई चादरें भी नमूदार हुई जो उसकी गोद में रख दी गई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और टोकरी में से अंगूर उठाकर खाने ही वाला था, इतने में जल्दी से आगे बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम, मैंने सलाम किया। उस शख्स ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा हजरत जब आप दुआ कर रहे थे ना तो मैंने भी पीछे से आमीन कहा था, तो मेरा भी हक बनता अंगूरों में, और मैं इसमें क्या बात है, आ जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ लो खाओ। हजरत लेस बिन साद कहते हैं कि मैंने अंगूर खाए और ऐसे, इससे पहले ऐसे लजीज और टेस्टी अंगूर मैंने कभी नहीं खाए थे। और फरमाते एक ताज्जुब वाली बात यह भी थी कि वो मौसम अंगूरों का नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने उस नेक बंदे की दुआ की बरकत से हाथों हाथ गैब से अंगूरों का इंतजाम कर दिया। खैर, हजरत लेस बिन साद कहते हैं मैंने पेट भर के अंगूर खाए, मेरा पेट तो भर गया मगर मैंने टोकरी में देखा एक अंगूर कम नहीं हुआ था। खैर, अंगूर खाने के बाद वो शख्स मुझसे कहने लगा चादर लोगे, ले लो चादर भी ले लो। उसने कहा नहीं मुझे चादर की जरूरत है, चादर आप रखें। उस शख्स ने कहा कि आप थोड़ा साइड में हो जाएं ताकि मैं चेंज कर लूं। हजरत लेस बिन साद फरमाते हैं कि मैं साइड में हो गया तो उस अल्लाह के बंदे ने एक नई चादर जो गैब से आई थी उसको तो तहबंद बना लिया और एक दूसरी नई चादर जो गैब से आई थी उसको ऊपर ओढ़ लिया, और जो नई चादर है उसने अपने जिस्म से, पुरानी चादर है जो अपने जिस्म से उतारी उनको अपने हाथ में रख लिया और एक तरफ चलने लगा। मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। चलते 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 वो शख्स
सफा मरवा पहाड़ी के करीब पहुंच गया तो उसे रास्ते में एक आदमी मिला, उसने इसे सलाम किया, इसने जवाब दिया और उसने कहा, ए रसूलुल्लाह के बेटे, मुझे लिबास अता कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको लिबास अता करे। तो उस शख्स ने वही 2 चादरें पुरानी जो अपने मुबारक जिस्म से उतारी थी वो उस शख्स को दे दी। वो आदमी जज़ाकल्लाह कह करके जाने लगा और ये बुजुर्ग अपने रास्ते को चल दिए। तो मैंने उस आदमी का रास्ता रोका और उससे कहा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ये शख्स कौन है जिनसे आपने चादरें मांगी, उन्होंने चादर अता फरमा दी? कहा, तुम इनको नहीं जानते? अरे ये हजरत जाफर बिन मोहम्मद, यानी वो है जिनको पूरी दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है, हजरत लेस बिन साद कहते हैं। उसके बाद मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक को बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, मगर तलाशे बिसियार के बावजूद, बहुत तलाश करने के बावजूद हजरत मुझे नहीं मिले। और हजरत से जुदाई के बाद मुझे अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी परेशानी हुई कि काश मैं हजरत के पीछे पीछे चलता तो और सोहबतें उठाता। जनाब, आज मेरे बयान का मौजू है इमाम जाफर सादिक और कुंडों की नियाज। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान रजबुल मुरज्जब का पाकीज़ा महीना जारी है, इसी मुबारक महीने में मुसलमान इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में कुंडों की नियाज का एहतिमाम करते हैं। लेकिन ये कुंडों की नियाज करने वाले खुश अकीदा, खुश नसीब मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में वो है जो नहीं जानते इमाम जाफर सादिक कौन है। इमाम जाफर सादिक की जिंदगी के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी सीरत के बारे में नहीं जानते। तो आज इंशाअल्लाह मैं आपको उनकी सीरत के और उनके तारुफ के हवाले से चंद बातें पेश करता हूं। हो सके तो जैसे कोई हाफिज बनने वाला बच्चा कुरान याद करता है ना, ऐसे आप भी इन बातों को याद कर लीजिए। सुनिए इमाम जाफर सादिक कौन है। राकिब दोशे मुस्तफा, शहीद दश्ते करबला, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, बीबी फातिमा के गुलशन के महकते फूल, हम मोमिनों के दिलों के चैन, हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर पोते हैं इमाम जाफर सादिक। 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी में मदीने शरीफ के अंदर आप पैदा हुए। सादिक का मतलब होता है सच बोलने वाला, जिंदगी भर हमेशा सच बोलते थे, इसी वजह से आपको लोगों ने सादिक कहना शुरू कर दिया। आप अपनी अम्मी जान की तरफ से सिद्दीकी हैं और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद है। हजरत इमाम जाफर सादिक अपनी अम्मी जान की तरफ से सिद्दीकी हैं और अब्बू जान की तरफ से हुसैनी सैयद है। इसको मैं खोल के बता दूं ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। देखिए, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान है हजरत बीबी उम्मे फरवा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, उनके वालिदे हजरत कासिम, उनके वालिदे हजरत मोहम्मद और उनके वालिदे हजरत अबू बकर सिद्दीक। बना रिश्ता। अम्मी जान की तरफ से सिद्दीकी हैं और वालिद साहब की तरफ से हुसैनी सैयद। कैसे हैं? इमाम जाफर सादिक के वालिद साहब हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के वालिद साहब हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद साहब हैं हम मोमिनों के दिलों के चैन हजरत इमाम हुसैन। वालिद साहब की तरफ से हुसैनी सैयद हुए। इमाम जाफर सादिक ताबई बुजुर्ग हैं। ताबई की डेफिनेशन सुन लीजिए। ताबई कहते हैं उस खुशनसीब मुसलमान को जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी रसूल से मुलाकात का शर्फ हासिल किया हो और ईमान की हालत में दुनिया से गए। वो कौन है? कौन है? ताबई। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मुबारक जिंदगी में 2 जलीलुल कद्र सहाबाई किराम से मुलाकात की। एक सहाबी का नाम है हजरत अनस बिन मालिक और दूसरे सहाबी का नाम है हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी करामतों से नवाजा, बड़े रुतबों से नवाजा, बड़ी शान से नवाजा। आप मुस्तजाबुद दावत थे और आप जो फरमा दिया करते थे अल्लाह ताला पूरा फरमा दिया करता। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज करने के लिए इमाम जाफर सादिक के साथ जा रहा था। रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहां पर खजूर के सूखे हुए दरख्त थे। खजूर के सूखे हुए दरख्त मतलब खजूर नहीं थी, खजूर के दरख्त सूखे हुए थे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया चलो आओ थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सफर करेंगे। मैंने कहा ठीक है हजरत। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला उन्हीं खजूर, सूखे हुए खजूरों के दरख्तों में से किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे बैठ गए। ऊपर दरख्त को देखते हुए फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर हमारे लिए जो रिज्क रखा है ना, हमें भी तो खिलाओ।
मैं भी तो खिलाओ। वो बुजुर्ग फरमाते जो इमाम जाफर सादिक के साथ हालत सफर में थे, सफर हज के रास्ते में, वो फरमाते अभी इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुमला पूरा नहीं हुआ था, वो खजूर का दरा जो सूखा हुआ था वो फलदार हो गया, उसमें से खजूर का गुच्छा निकला, झुका और इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आ गया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद भी तनावुल फरमाया और मुझे बुला करके मुझे दिया। फरमाते बुजुर्ग कि हजरत इमाम जाफर सादिक की दुआ की बरकत से सूखे हुए दरख्त में से जो खजूर निकल करके आया, ऐसा टेस्टी और उम्दा और लाजवाब था कि इससे पहले मैंने ऐसा खजूर कभी खाया नहीं था। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने ये स्टेटस भी अता फरमाया कि आप मुस्तजाब दावत थे, यानी खुदाए रब्बे कदीर की बारगाह में आप जब भी जो दुआ किया कर दिया करते थे अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता। अकलों को हैरान कर देने वाला, दिलों को झिझोड़ देने वाला और सोने वालों को बेदार कर देने वाला एक वाकया सुनाऊं मैं इसी बेस पर। इमाम जाफर सादिक कैसे मुस्तजाब दावत थे। एक शख्स आपकी बारगाह में आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए और दुआ ये कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इतना माल दे, मुझे इतना माल दे, इतना माल दे कि मैं बहुत हज करूं। यहां रुककर एक बात कहूं, उस दौर के और इस दौर के मुसलमानों के अंदर जहां और भी फर्क महसूस होते हैं ना, उनमें एक फर्क यह भी है, आज का मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है मौला माल दे। माल क्यों मांगता है? ताकि एक फ्लैट जयपुर में हो, एक फ्लैट मुंबई में हो, एक बिल्डिंग अगर यहां हो तो दूसरी बिल्डिंग वहां हो, एक फैक्ट्री तो चली रही है दूसरी फैक्ट्री और खड़ी हो जाए, एक कंपनी तो काम कर ही रही है दूसरी कंपनी और वजूद में आ जाए। लेकिन उस दौर के मुसलमान, हजरत आप दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इतना माल दे मैं हज करूं, बहुत सारे हज करूं। अब सुनिएगा, जब उसने अपनी ख्वाहिश को इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पेश किया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे लिए यह दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इतना माल दे, इतना माल दे कि मैं बहुत सारे हज करूं। इमाम जाफर सादिक ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह इस बंदे को इतना माल दे, इतना माल दे, इतना माल दे कि जिंदगी में 50 हज करे, 50 हज, 50 हज करने में कामयाब हो जाए। दुआ किसने करी है? नवासे रसूल ने, जिगर गोशे बतूल ने, चमने फातिमा के गुलशन के महकते फूल इमाम जाफर सादिक ने। अल्लाह की बारगाह में क्यों कबूल नहीं होती? अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उस बंदे को इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया, उसने वाकई में अपनी जिंदगी में 50 हज मुकम्मल किए। आगे सुनिए अकलों को हैरान करने वाली बात, 50 हज मुकम्मल कर लिए। आने वाला साल फिर आया हज का, उसने फिर रखते सफर बांधा, फिर रवाना हो गया हज करने के लिए। इमाम जाफर सादिक ने कितने हज की दुआ दी थी? वो तो कंप्लीट हो गए। अब जा रहा 51वां हज करने के लिए। जानते क्या हुआ इसके साथ? मक्का मुकर्रमा पहुंचने से पहले रास्ते में किसी जगह मकाम जोहफा एक जगह पड़ती थी, अभी भी वो जगह है मकाम जोहफा, तो वहां पर कोई नहर वगैरह बह रही थी। इसने सोचा यार आगे जाने से पहले थोड़ा गुस्ल वगैरह कर लूं, फ्रेश हो जाऊं। चला गया नहर में। जब ये नहर में गुस्ल कर रहा था तो एक तरफ से पानी की जोरदार लहरें आई और इसको बहा करके ले गई और ये पानी में डूब करके इंतकाल कर गया। क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक ने 50 हज की दुआ की थी, वो तो ये कर चुका था। 51वां हज करने के लिए गया था, लेकिन चूंकि मुकद्दर में नहीं था। क्यों? इमाम जाफर सादिक ने दुआ नहीं फरमाई थी। जनाब अब ऐसा भी कोई नहीं कह सकता यार कैसी बुरी मौत मर गया, नहीं। वो सिलेक्टेड मुसलमान जिनको अल्लाह तबारक व तआला शहीद का रुतबा अता करता है, उनमें एक वो भी है जो पानी में डूब कर मर जाए। ये पानी में डूब के इंतकाल किया, अल्लाह ने इसको शहादत का रुतबा दिया। और फिर हज के लिए चला था ना, हमारे हुजूर सरापा नूर फैज गंजू शाह गयूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो हज के लिए निकला और रास्ते में इंतकाल कर गया, कयामत तक उसके लिए हज का सवाब लिखा जाता रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो इसलिए अपने घर में इंशाअल्लाह अपनी याद का एहतिमाम करेंगे, कुंडों की फातिहा का एहतिमाम करेंगे, इमाम जाफर सादिक की याद मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो बातें मैंने अभी, मुझे और भी बातें करनी थी लेकिन अभी मुझे और भी आगे कुछ बात करनी है, तो इसलिए जो मैंने कुछ बातें आप हजरात को बताई इमाम जाफर सादिक के हवाले से, तो इनको याद रखिए, अपने बच्चों को बताइए। हो सके तो जिस वक्त आपके घर में टिक्कियों पर, खीर पूरी पर, कुंडों की नियाज का एहतिमाम होना, उस वक्त अपने बच्चों को बिठाकर के ये बातें जो मैंने बताई हैं अपने बच्चों को बताइए कि इमाम जाफर सादिक कौन है।
अल्लाह ताला उनकी दुआएं कैसे कबूल फरमाया करता और अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा मर्तबा अता किया। जलीलुल कद्र ताबई इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब, ये महीना जो हमारे दरमियान चल रहा है, इसमें सिर्फ इमाम जाफर सादिक का उर्स नहीं है, रजबुल मुरज्जब का वो पाकीज़ा महीना, इसमें कई औलिया किराम के आरास हैं, कई औलिया किराम के उर्स आते हैं। जी हाँ, रजबुल मुरज्जब की 1 तारीख को हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का उर्स है। रजब की 3 तारीख को हजरत उवैस करनी का उर्स है। माह रजब की 4 तारीख को हजरत इमाम शाफई का उर्स है। माह रजब की 6 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है। माह रजब की 13 तारीख को हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत का दिन है। माह रजब की 14 तारीख को मेरी और आपकी तमाम मोमिनों की अम्मी जान हजरत सैयदतुल्लाह ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम उर्स है और 14 रजब ही को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का भी दिन है। 15 रजब को इमाम जाफर सादिक का उर्स पाक है। 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया का उर्स पाक है। 25 रजब को इस्लाम के पहले मुजद्दिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उर्स पाक है और 25 रजब ही को इमाम जाफर सादिक के साहबजादे हजरत इमाम मूसा काजिम का उर्स पाक भी है। 27 रजब को शबे मेराज भी आती है और 27 रजब ही को सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक है। कुछ बताया मैंने, अभी तो और है, और भी जो नहीं बता पाया 2-3 और सुन लीजिए। 14 तारीख जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 14 तारीख को हमारे और तमाम मोमिनों की अम्मी जान हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स पाक है, ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत का दिन है। साथ ही साथ हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल भी है। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो 16 रजब आएगी। 16 रजब मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत सैयद मोहम्मद कचौशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी उर्स पाक है। और भी कई एक है ना। हम मुसलमान बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने नेक बंदों के दामन से वाबस्ता किया है। हमें मालूम होना चाहिए कि किस तारीख में किस दिन किस वली का उर्स पाक आ रहा है, किस दिन किस तारीख में किसी नेक बंदे की विलादत का दिन आ रहा है, ताकि हम अपने घर में नियाज का एहतिमाम कर सके और उस वली कामिल के इसाले सवाब के लिए अपनी तरफ से कुछ सदका और खैरात कर सके, ताकि उनको उनके दर्जे मजीद बुलंद हो और उनका सदका और उनका फैजान हमें भी हासिल हो। वरना बड़े बड़े औलिया किराम के दिन चले जाते हैं, माफ करना भाईजान, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। नाम का सदका खा रहे हैं, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता, वो दिन गुजर जाता है। मस्जिद सराय वालान से जो लोग वाबस्ता है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अगर हर वली के बारे में नहीं भी सही तो जो मशहूर औलिया किराम के उर्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि यहाँ मस्जिद में नमाज का सलाम फेरने के बाद ऐलान कर दें कि भाई उस तारीख को हजरत का उर्स है, फला बुजुर्ग का उर्स है, ताकि आप हजरात अपने घरों पर नियाज का एहतिमाम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजियों को लेकर यहाँ मस्जिद में उनके उन बुजुर्ग की याद में फातिहा खाने का एहतिमाम करते हैं। बात पे बात निकली 13 रजब की, तो आओ जरा जिक्र मौला अली करते हैं। जिक्र मौला अली, अब जरा नारा लगाएंगे मेरे साथ। मैं कहूंगा ना कुछ तो आप कहेंगे अली 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 अली, कहेंगे? कहिए। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, जमी बोला फलक बोला अली मौला अली मौला, जमी बोली फलक बोला, नगर नगर गली गली। कौन है मौला अली? खलीफा चारुम, इस्लाम और मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। 10 साल की उम्र में इस्लाम लाए, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का, अदब का, अपने फैजान का बड़ा हिस्सा अता फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाई किराम के बारे में जो अहादीस है वो एक तरफ और हजरत मौला अली के बारे में वो एक तरफ। जी हां, हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत आमुल फील के 30 साल के बाद, जब हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी, तब मौला कायनात अली मुर्तजा खाने काबा के अंदर पैदा हुए। लोग इस पर इख्तिलाफ करते ना कि खाने काबा हवाला दो, रेफरेंस दो, तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए और उन लोगों को बताइए जो कहते हैं कि नहीं मौला अली की विलादत खाने काबा में नहीं हुई, तो मैं हवाला दे देता हूं। हदीस की बड़ी मोतबर किताब है अल मुस्तदरक,
जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 611 है। इसको लिख लीजिए और बताइए उन हजरात को जो मना करते हैं। और अगर हदीस का नंबर भी नोट करना चाहे, हदीस का नंबर क्या है तो 6098 हदीस का नंबर है। मौला अली की विलादत हुई। आपके अम्मी जान का नाम है हजरत फातिमा बिनते असद और आपके वालिद का नाम है अबू तालिब जो हुजूर के चचा हैं। जब मौला मुश्किल कुशा पैदा हुए तो इनके अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद ने मौला अली का नाम अपने वालिद के नाम पर हैदर रखा। अबू तालिब ने अपने बेटे अली का नाम अली रखा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहकर के पुकारा। इसके अलावा मुर्तजा यानी सिलेक्टेड चुना हुआ, इसी तरीके से मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, साहिब जुल्फिकार, ये इनके मशहूर अलकाबात हैं। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत सैयदना उमर फारूक आजम जो इस्लाम और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि मौला अली को अल्लाह ताला ने तीन चीजें ऐसी अता फरमाई हैं, अगर इन तीन चीजों में से एक भी मुझे मिल जाती तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होती। सुर्ख ऊंटों की इमेज, सुर्ख ऊंटों की वैल्यू अरब के जमाने में बहुत थी और अभी भी है, लेकिन उस जमाने में बहुत थी। यह बहुत कीमती माल समझा जाता था। सुर्ख ऊंट यानी कि रेड कैमल, लाल ऊंट जो होते थे, तो बहुत कीमती समझे जाते थे और थे भी। तो हजरत उमर फारूक आजम ने उसी की मिसाल दी कि मौला अली को अल्लाह ताला ने तीन चीजें जो अता फरमाई, अगर इनमें से एक मुझे मिल जाती तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होती। सहाबा किराम ने पूछा वो तीन चीजें क्या हैं, तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके निकाह में अता फरमाया। दूसरा, हजरत मौला अली की रिहाइश, मतलब आप रहते थे ना, आपकी रिहाइश, मौला अली की रिहाइश मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रही और मौला अली के लिए मस्जिद में हर वो चीज जायज थी जो उन्हीं का हिस्सा है और किसी और का हिस्सा नहीं है। तीसरी चीज फरमाते हैं, ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें परचम इस्लाम अता फरमाया। एक पॉइंट की बात बताऊं, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा गर्मी के मौसम में गर्म लिबास पहनते थे, सर्दी के मौसम में ठंडे लिबास पहनते थे। ना गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी। तो एक बार किसी सहाबी ने पूछा कि हजरत अली आप गर्मी में गर्म लिबास पहनते हैं, सर्दी में ठंडी लिबास पहनते हैं, सर्दी गर्मी नहीं लगती? फरमाया बिल्कुल नहीं लगती। क्या रीजन क्या है? तो फरमाया वजह यह है कि जब मेरी आंखों में बीमारी हो गई थी, आंसू में चश्म की बीमारी हो गई थी और मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाजिर हुआ था, तो मेरे आका अलैहि सलाम ने अपना लुआब दहन थूक शरीफ मेरी आंख में लगा दी थी। अपना लुआब दहन हुजूर ने मेरी आंखों में लगा दिया था, मल दिया था। वो तो आंख बिल्कुल ठीक हो गई थी, ऐसा लगता था जैसे कभी बीमारी हुई नहीं थी। हुजूर ने उसके बाद मुझे दुआ दी थी और वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुल हर्र वल बर्दा, या अल्लाह अली से गर्मी और सर्दी दूर कर दे। फरमाते वो दिन आज का दिन है, ना मुझे गर्मी लगती है और ना सर्दी लगती है, इसीलिए गर्मी के जमाने में गर्म लिबास पहनता हूं और सर्दी के जमाने में ठंडे लिबास पहनता हूं। मौलाए कायनात अली मुर्तजा को अल्लाह तबारक व तआला ने और जो करामतें अता फरमाई, उनमें एक करामत यह भी है कि आप जब घोड़े पर बैठते, एक नाल पे पैर रखते, दूसरे पर रखने वाले होते, इससे पहले पहले पूरा कुरान पाक पढ़ लेते। बात चल रही किसकी? नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। और सुनो जनाब, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की नेमत पर शुक्रिया अदा करने के लिए फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, मुझे अल्लाह ने वो इल्म दिया है, मैं बता सकता हूं कुरान पाक की कौन सी आयत कब और कहां नाजिल हुई। कुरान पाक में पारे कितने? 30। सूरतें कितनी है? 114। रुकू कितने? 540। और टोटल आयतें कितनी है? तकरीबन 6666। अगरचे गिनने वालों ने, काउंटिंग करने वालों ने और भी रिवायत बयान की है, लेकिन जो मशहूर रिवायत है हमारी कौम में वो है 6666। मौला अली फरमाते, अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म अता फरमाया कि मैं जानता हूं कि कुरान पाक की कौन सी आयत कब नाजिल हुई थी और कहां नाजिल हुई थी। और सुनिए, आप फरमाते हैं अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं,
किसकी तफसीर? सूरह फातिहा की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी आयतें इस सूरत में भाई? ओनली 7 आयत, 7 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सूरत में। मौला अली फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर डिटेल लिखने बैठूं कि किस हर्फ का क्या मतलब है, कहां क्या माना है, सारी डिटेल अगर लिखने बैठ जाऊं ना, मौला अली फरमाते 70 ऊंटों से किताब, 70 ऊंट किताबों से भर जाए। ये इल्म है मौला अली का। सिर्फ सूरत, अभी 114 सूरतों में से वो सूरत जिससे कुरान स्टार्ट होता है, हर नमाजी को नमाज के अंदर जिस सूरह मुबारका की तिलावत करना वाजिब करार दे दिया गया है, सिवाय मुक्तदी के, कि मुक्तदी को किरात करना हराम है। इमाम जो किरात कर रहे हैं, मुक्तदी की भी किरात है, इमाम के पीछे होते हुए मुक्तदी अगर किरात कर रहा है, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि कोई मुक्तदी इमाम के पीछे कुरान शरीफ पढ़ रहा है, हमदो पढ़ रहा है, सूरत मिला रहा है, जाकर के उसके मुंह में आंख का अंगारा डाल दूंगा। यह हजरत उमर फारूक आजम है। तो आज हमारी कौम में ऐसे भी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जाहिल नहीं कहूंगा उनको माफ करना, क्योंकि जाहिलों की शान में गुस्ताखी होती है, हमारी कौम के ऐसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इमाम अपनी किरात कर रहे हैं, भाई साहब अपनी किरात कर रहे हैं, ये भी कुरान शरीफ पढ़ रहे इमाम साहब के पीछे, हराम है आपके लिए, क्योंकि मुक्तदी को किरात करना, हत्ता कि हमारे उलमा ने यहां तक मसला लिखा कि जिस तरीके से मुक्तदी पर, इमाम के पीछे मुक्तदी पर अलहम्दो पढ़ना हराम है, सूरत मिलाना हराम है, इसी तरीके से औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना भी हराम है। क्यों? इसलिए कि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी जाती है? सूरत शुरू करने के लिए सूरह फातिहा, वो सूरह फातिहा तो इमाम को पढ़नी है, जब इमाम को सूरह फातिहा पढ़नी है तो पता चला औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी इमाम सबको पढ़नी है, खबरदार आपको नहीं पढ़नी। खैर बात कहां से निकली, कहां पहुंची? तो मौला अली। एक और फरमा बताओ मौला अली का, तवज्जो से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मौला अली के गुलाम हैं, मगर सुनो, हम मौला अली की मोहब्बत में हजरत अबू बकर सिद्दीक की, या हजरत उमर फारूक आजम की, या हजरत उस्मान गनी की, या हजरत अमीर मुआविया की, या किसी भी सहाबी की बेअदबी नहीं करेंगे, और हजरत अमीर मुआविया की वजह से मौला अली की बेअदबी नहीं करेंगे। वो भी हमारे सर के ताज है, ये भी हमारे सर के ताज है। इसी तरीके से हम गरीब नवाज की मोहब्बत में आला हजरत की गुस्ताखी नहीं करेंगे, और आला हजरत की मोहब्बत में गरीब नवाज की गुस्ताखी नहीं करेंगे। वो भी हमारे आका है और ये भी हमारे दाता है। बहुत बड़ी गलती पर है वो लोग जो गरीब नवाज के सामने जिक्र आला हजरत होने पर हाथापाई पर उतर आते हैं। बहुत बड़े गुनहगार और मुजरिम है वो लोग जो बारगाह गरीब नवाज में जिक्र आला हजरत होने पर आशिकाने गरीब नवाज पर लाठी चार्ज करते हैं। याद रखना, इस तरह मार करके और इस तरह आस्ताने गरीब नवाज के सामने हाथापाई का ये जंग का मैदान खड़ा करके तुम शायद दूसरे लोगों के जहनों में और दिमाग में और दिलों में बिठा दोगे कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं, मगर जिसके आस्ताने के सामने तुमने कांड कर रहे हो ना, वो सरकार गरीब नवाज सब जानते कौन कितने पानी में है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जो दर पे पड़ा रहे ना, दर पे, हमेशा दर पे पड़ा रहे, तो कोई दर पे पड़ा रहे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बारगाह का महबूब है, नहीं। फरमाते देखो, कोई तो पास रह करके अबू जहल बना रहा और कोई दूर रह करके वैस करनी बन गया। बात पास रहने की नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है मैं तो गरीब नवाज की बारगाह का खादिम हूं, मैं तो यही मुजावरी करता हूं, यही झाड़ू देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब नवाज की बारगाह में बहुत बुलंद मकाम पा गए, जरूरी नहीं है। असल गुलामी का ताल्लुक दिल से होता है। इस दिल में जितनी गरीब नवाज की मोहब्बत है, और ये हमेशा याद रखना, अल्लाह के वलियों के जो सच्चे जानिसार, सच्चे गुलाम, सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, वो हर वली को अपने सर का ताज मानते हैं। तो याद रखिएगा, अभी जो कुछ दिनों पहले अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हुआ, हम वाकई में उसके खिलाफ हैं और उसके जरिए, उसके हवाले से नाराजगी का इजहार करते हैं। याद रखिएगा, गलती किसकी थी, क्या किसने किया, उस मैटर में तुम जा भी नहीं रहे, समझ रहे? ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे उलमा का मामला है, ये दानिश्वरों का मामला है। बैठ करके इस मामले को जल्दी सुलटाएं, वरना दुनिया के अंदर बड़ा खराब मैसेज जा रहा है अजमेर शरीफ के जरिए से कि क्या हो रहा है वहां पर। खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हाजिरी देने वालों को भी चाहिए अदब के साथ मामला करें, चाहे आप रजवी हो, अत्तारी हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, या चिश्ती हो, या नक्शबंदी हो, और वहां जो खिदमत कर रहे हैं, है ना, बारगाह गरीब नवाज में खिदमतें कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि आने वाले जायरीन आपके मेहमान हो या ना हो, गरीब नवाज के मेहमान है।
तो इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? खैर, अच्छा सलूक करना चाहिए। बात कहां से निकली, कहां पहुंची? तो मैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान बता रहा था, कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा फरमान। मौला अली फरमाते, जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, वो तौरेत, इंजील, जबूर, इन सब का निचोड़ अल्लाह ने कुरान करीम में बयान कर दिया। पूरे कुरान का निचोड़ अल्लाह ने सूरह फातिहा में बयान कर दिया। पूरी सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बयान कर दिया। पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का निचोड़ पहले हर्फ बा में बयान कर दिया। पूरे बा का निचोड़ इसके नुक्ते में बयान कर दिया। आप कहते व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, वो नुक्ता मैं ही हूं। नगर नगर, गली गली, जमी बोली, फलक बोला, अली बोला, चमन चमन, कली कली। आखिरी बात एक इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म करूंगा, इसलिए कि टाइम जा रहा है, वरना जब मौला अली पे बात करने लगता हूं तो लगता है कि बस बोलते ही चले जाएं और हम सुनते चले जाएं, क्योंकि ये जिक्र मौला अली है और जिक्र मौला अली करना तो हुजूर की सुन्नत है। फिर कभी बात आएगी कि तो खाली मौला अली की बात पर एक बात कहूं जो शायद आपने कभी सुनी ना हो, सुनी तो बहुत कम। सुनिए, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन सिफात, जिन खूबियों के मालिक है ना, उन खूबियों में एक खूबी है कि आप सहाबा किराम में बड़े बहादुर थे। तभी तो हम क्या कहते हैं इनको, शेर खुदा। क्या कहते हैं? शेर खुदा। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बहादुर थे। आपकी बहादुरी पर अल्लाह की तरफ से भी लिखा हुआ है, सिग्नेचर है कि मौला अली बड़े बहादुर हैं। एक जंग के मौके पर जब मौला अली कुफ्फारे बद अतवार को गाजर मूली की तरह काट रहे थे ना, उस वक्त गैब से निदा आई थी, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, जिसका तर्जुमा यह है, कोई जवान और बहादुर नहीं है अली के सिवा और कोई तलवार नहीं है जुल्फिकार के सिवा। माशाअल्लाह। आप हज़रात से गुजारिश है, आखिरी बात, चूंकि आज मेरे बयान का मौजू है इमाम जाफर सादिक और कुंडू की नियाज, तो बहुत कुछ बयान कर चुका इमाम जाफर सादिक के हवाले से और उनके जद्दे आला हजरत मौला अली के हवाले से। चूंकि 13 रजब मौला अली की विलादत की तारीख है, बर्थडे है आपका, इस वजह से मैंने किया। तो आप हज़रात से गुजारिश है 13 रजब को अपने अपने घरों पर फातिहा खानी भी कराइएगा जरूर इंशाअल्लाह। अभी कुंडू की नियाज के हवाले से चंद बातें मैं बता दूं भाई। कुंडू की नियाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बुजुर्ग और मुसलमान करते चले आए हैं, बड़ी मुतबर्रक, बड़ी बरकत वाली चीज है। और कुंडू की असल क्या है? ईसाले सवाब। और ईसाले सवाब इस तरीके से दुआ करके किया जा सकता है, इसी तरह फातिहा पकाकर उसका सवाब भी पहुंचाकर ईसाले सवाब किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहां पर कुंडू की नियाज दिलाने वालों में एक तादाद ऐसी भी है जो कम इल्म है, जो ज्यादा मालूमात नहीं रखते, इसी वजह से वो कुछ घोटाले कर देते। घोटाले क्या? मिसाल के तौर पर कुंडों की नियाज दिलानी है ना, खीर बनी है, मान लीजिए कुंडे में ही खीर फातिहा दिलेगी और कुंडे में ही खानी है, किसी और बर्तन में नहीं निकाल सकते, घर से बाहर नहीं लेके जा सकते। ये क्या बेबुनियाद बातें कर रहे हैं आप? याद रखिएगा, इस्लाम में, दीन में, शरीयत में, हमारे मजहब में इस तरीके तो कोई बात नहीं है जो लोग ऐड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ईसाले सवाब कीजिए, खीर पुड़िया पकाइए और जनाबे वाला पुड़िया पकाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, घर वालों को दावत कीजिए, माशाल्लाह इस सारे सवाब का एहतिमाम कीजिए। लेकिन ये बेजा जो पाबंदी आप लगा रहे हैं ना कि इसी में खानी है, दूसरे बर्तन में नहीं निकालनी, बाहर नहीं लेके जाना, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इसी तरीके से कुछ किताबें पढ़ी जाती है, खास तौर से इसी दिन। एक किताब का नाम है दास्तान अजीब, उसमें कुंडू की नियाज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। एक किताब आती है सैयदा की कहानी, एक आती है लकड़हारे की कहानी, एक आती है 10 बीबी की कहानी। याद रखिएगा, ये सब किताबें वो है जिसके किस्से मन घड़त हैं। हमारे बुजुर्गान दीन उलमाए रब्बानियीन ने सख्ती से मना फरमाया है, इन किताबों को ठंडा कीजिए, अपने घर वालों को पढ़ने मत दीजिए, वरना ईमान की तरह कमजोर होता जा रहा है। मन गलत किस्से पढ़ पढ़ करके, या जिसका तस्वीर आप नहीं कर सकते, तो इनको ठंडा करवाइए। पढ़ना है ना, सूरह यासीन पढ़िए। हदीस शरीफ के मुताबिक एक बार सूरह यासीन पढ़ लोगे, मेरा अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करेगा। ये चंद गुजारिशात थी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक आखिरी जरूरी 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 बात पता है क्या? हमारे यहां कुंडों की नियाज कब दिलती है? 22 रजब को। जायज और नाजायज और जायज होने की बात नहीं कर रहा, 100% जायज है, दिलाइए आप। 22 तारीख को दिलाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये राफजियों की तरफ से, दुश्मनाने सहाबा की तरफ से हमारे भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करने की नापाक कोशिश थी, जिसमें वो लोग बहुत कामयाब होते नजर आए।
याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने, उलमा अहले सुन्नत ने और अमीर अहले सुन्नत ने इससे पर्दा हटाया है, और पर्दा हटा करके ये बताया है कि 22 रजब की तारीख इमाम जाफर सादिक की तारीख उर्स की नहीं है, असल तारीख है 15 रजब। तो कुंडों की न्याज करने वालों किसकी याद में करते हो? इमाम जाफर सादिक की। तो इमाम जाफर सादिक की न्याज है 15 तारीख को। अगर खीर पुड़िया पकानी है तो 15 तारीख को पकाओ। तो हजरत 22 तारीख को कैसे शुरू हो गया? ये राफजियों की कमीनापनी थी। क्या किया? 22 रजब की तारीख को जन्नती सहाबी कातिब वही हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को से पाक है, और वो लोग इनके जानी दुश्मन है। तो कहीं मुसलमान उनकी याद न मनाने लग जाए, तो उन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक की उसको यहां से उठाकर वहां चस्पा कर दिया, इश्तिहार वहां लगा दिया, आ जाओ इमाम जाफर सादिक की न्याज दिलाओ। इमाम जाफर सादिक की न्याज 22 तारीख को है। 22 तारीख को तो हजरत अमीर मुआविया की तारीख है। 15 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक की न्याज और एहतिमाम होता है। अगर आपके घर वाले एग्री हो जाए, मेरा हवाला दीजिए, बयान सुनाइए उनको। अगर एग्री हो जाते तो न्याज ये जो आप करते खीर पूरी की 15 तारीख को कीजिए एहतिमाम के साथ, ताकि शैतान सर पटक पटक के मर जाए कि जो टारगेट मेरा था मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, सर पटक पटक के शैतान मर जाए। तो इंशाअल्लाह 15 रजब को करवाइए, लेकिन हमारी मां बहनों के आगे चलती किसी की है, तो अगर वो ना माने तो ठीक है, 22 तारीख को ही दिलवाइए, लेकिन 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक की न्याज के साथ साथ बिलखुसूस न्याज में हजरत अमीर मुआविया का भी नाम लीजिए। आखिर में चंद ऐलानात समात फरमाने। बड़ा प्यारा ऐलान, आने वाली 5 फरवरी यानी परसों संडे, दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से मुंबई की सरजमीन गोवंडी में एक दिन का अज़ीमुश्शान इज्तिमा पाक होने जा रहा है। आप हजरात जो दावत इस्लामी की हेल्प करते हैं, डोनेशन देते हैं, अतियात देते हैं ना, माशाल्लाह, आउटपुट हर साल दावत इस्लामी दे रही है, बल्कि हर दिन दे रही है, मगर कुछ ऐसे सिलेक्टेड डेज आते हैं जिनमें दावत इस्लामी आपके सामने हाईलाइट करती है। जी हाँ, हमारे इंडिया के 384 वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामियात और मदारिस में दरसे निजामी आलिम कोर्स मुकम्मल किया और मुफ्ती कोर्स मुकम्मल किया, उनकी दस्तार होने जा रही है। बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत हिंदुस्तान भर से मशाइख किराम इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम में जमा हो रहे हैं। आप हजरात में से जो जाना चाहे तो मैंने बता दिया, इंशाअल्लाह मजीद मालूमात के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऐलान, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 13 फरवरी इंशाअल्लाह 13 फरवरी बरोज पीर सुबह 9:30 बजे से हमारे जयपुर में जो घाट गेट दरगाह आदम शाह के पास बड़ी मस्जिद मोमिनान है, वहां दावत इस्लामी की जानिब से अजीमुश्शान सालाना प्रोग्राम इज्तिमाए शिफाए इज्तिमा, इस नाम से इंशाअल्लाह इज्तिमाए पाक होने जा रहा है। दुआए शिफा इज्तिमा इंशाअल्लाह होने जा रहा है, 9:30 बजे से शुरू होगा। इस इज्तिमाए पाक में जो हजरात इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, फेस टू फेस इस्तिखारा किया जाएगा। कार्ड करवाना चाहते हैं, हाथों हाथ कार्ड भी की जाएगी। सलातुल हाजात जो 2 रकात इंशाअल्लाह नेक मकासिद को पूरा करने के लिए और हमारी नेक जायज मुराद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए उनके लिए पढ़ी जाती है, तो ये सलातुल हाजात भी इंशाअल्लाह अदा की जाएगी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रिक्कत अंगेज दुआ का सिलसिला होगा। तारीख याद रखिएगा, 13 फरवरी बरोज पीर सुबह 9:30 बजे दरगाह आदम शाह घाट गेट मस्जिद मोमिनान में इंशाअल्लाह यह सुन्नत भरा दुआए शिफा इज्तिमा होने जा रहा है। और आखिरी ऐलान, आने वाली 24 फरवरी बरोज जुमा बाद नवाज इशा हमारा सालाना प्रोग्राम इमाम आजम कॉन्फ्रेंस नवाब के चौराहे घाट गेट पर इंशाअल्लाह बड़े तुस्को इत्तिशाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें खुसूसी खिताब फरमाने के लिए आले नबी औलाद अली खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सैयद नूर मियाँ अशरफीउल जिलानी मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ ला रहे हैं, और साथ ही साथ आलिम नबील फाजिल जलील हजरत किबला मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब मिसबाही मद्दजिल्लहुल आली भी जलवा अफरोज होंगे। इस दावत को भी आम करिए। हजरत मुफ्ती सलमान नजरी साहब का बता रहे थे आप? जी हाँ, उनका बता रहा था मैं और अभी भी बता रहा हूं। हजरत से कांटेक्ट चल रहा है। हजरत ने जयपुर वालों से माजरत की है, इसलिए कि कुछ जरूरी काम हजरत को आ गए हैं, जिनकी वजह से मीटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा बिजी हो गए, और ये भी जो अजमेर शरीफ के अंदर मामला हुआ है इसको लेकर भी हजरत जो वर्क कर रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आऊंगा, ज्यादा चांस तो खैर यही कि नहीं आऊंगा, हालात को देखते हुए इतना बिजी हो गया हूं, फिर भी अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर आऊंगा। जयपुर वालों से कह दीजिएगा। तो उनका पैगाम मैंने आप हजरात को पहुंचा दिया है। दुआ कीजिए अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। इसलिए जब हजरत से हमने ये सुना कि हजरत ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा चांस है कि नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मजबूरियां मेरी है, और आप सब जानते हो हजरत कितनी बिजी रहते हैं, तो इस वजह से हमने हाथ जो है सही नूर मियां साहब को कर लिया है। हजरत की तारीख बुक हो गई है। हजरत इंशाअल्लाह अगर आ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो सैयद साहब तो तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारिन हासिल